Hello, I Dr. Vinita and my channel is फिजियोथेरेपी जुनून। आज मैं आपको कंप्यूटर एल्बो के बारे में बताऊंगी और उसका आप कैसे अपना प्रिकॉशंस ले सकते हैं, उससे बच सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा बहुत सिम्टम्स आने लगे हैं तो आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। कंप्यूटर एल्बो होता क्या है? जब बार बार आप जैसे आप कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं और आप टाइपिंग करते हैं, तो जो आपका हैंड है वो कंटिन्यूअस वर्क में है, तो मसल्स जो हैं वो कंटिन्यूअस वर्क में हैं और वो कंटिन्यूअस वर्क के कारण आपकी एल्बो में पेन आने लगता है। और उस पेन को जो आजकल हम बोलते हैं, पहले से टेनिस एल्बो बोला जाता है और हम इसे कंप्यूटर एल्बो भी बोल देते हैं। क्रोनिक एग्जॉशन क्या है कि हम बार बार मसल और टेंडन का यूज़ करते हैं, जिसके कारण मसल और टेंडन रिलैक्स नहीं हो पाती। आप कंटिन्यूअस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कंप्यूटर टीचर हैं, या आपका कंप्यूटर का डाटा एंट्री का या किसी भी तरह का कंप्यूटर का काम है जिसमें आपको टाइपिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, माउस वर्क बहुत ज़्यादा है, तो आप ऐसा काम करते हैं तो उस टाइम पे आप अपनी मसल्स को रिलैक्स नहीं करते और वो एक रिपीटिटिव जो है एक स्ट्रेस बन जाता है, बार बार उनके ऊपर स्ट्रेस आता है, तो मसल जो है वो वहाँ पे सूजन भी आ सकती है, इंजरी भी हो सकती है, क्योंकि वो रिपीटिटिव एक स्ट्रेस में आ रही है मसल आपकी। ये सबसे ज़्यादा कब हो रहा है? ये सबसे ज़्यादा जब होता है, क्यों होता है? क्योंकि पेशेंट जो है, या फिर आप क्या करते हैं कि जो आप कंप्यूटर पे जो कीबोर्ड पे आप काम कर रहे हैं तो आपका हैंड प्लेसमेंट ठीक नहीं है, वो बहुत पुअर फॉर्म में है, ठीक है। या फिर आप जो माउस है उसको एक प्रॉपर आप एक अलाइनमेंट में नहीं पकड़ रहे हैं, आपका हैंड अच्छे से प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो इसको हम फिजियोथेरेपी की भाषा में एर्गोनॉमिक्स बोलते हैं। तो एर्गोनॉमिकली आप करेक्ट नहीं हैं। आज आज हम आपको यही चीज़ बताएंगे कि आप उसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी कंडीशन हो जाती है तो आप क्या करेंगे कि जैसे आपका कोई बहुत ज़्यादा काम है, उसके बीच में आप रेस्ट लीजिए। पहले काम कीजिए, उसके बाद थोड़ा सा हैंड और जो रिस्ट है, आपके फिंगर्स हैं, उनको रेस्ट दीजिए, ठीक है। हाथ को एक बार आप ज़रूर स्ट्रेट कीजिए खड़े होके, ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन फिंगर्स तक अच्छे से पहुँच पाए, आपके एल्बो तक पहुँच पाए। फिर आप स्ट्रेच कीजिए, बीच में अपने हाथों को आप स्ट्रेच कीजिए। कुछ रिसर्च के अकॉर्डिंग पता चला है, जैसे आप दीवार के पास जाके अपने हाथ को सीधा करके और प्रेशर दे सकते हैं और एक स्ट्रेच बनेगा। तो आप ऐसे आप एक अपना स्ट्रेच कर सकते हैं बीच में आप उठ के, काम के बीच में, और उससे क्या होगा, मसल्स को रिलैक्स भी मिलेगा। दूसरा, सेकंड आप स्ट्रेचिंग दे रहे हैं तो जो मसल्स हैं वो थोड़ा सा रिलीफ फील करेंगी और फ्लेक्शन मतलब थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ होगी मसल्स की। सेकंड है, अगर आपको पेन ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे, तो आप आइस का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं कर सकते। आइस क्या करती है, जब भी आपको कोई इंजरी होती है, इंटरनल इंजरी होती है, अगर कोई भी इंजरी हो, आपको अगर कट नहीं लगा है और आप अगर वहाँ पे आइस लगा रहे हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि वो उस एरिया का पर्टिकुलर उसी एरिया का हीलिंग जो है वो इंक्रीज़ कर देती है। तो आप वहाँ पे आइस यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, आप जैसे अल्टरनेट होता है हॉट एंड कोल्ड, इससे क्या होगा, एक बार आप ठंडे में एक बार गर्म में कीजिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। जो आपकी ब्लड है उसका सर्कुलेशन बढ़ेगा, क्योंकि ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्शन और डायलिटेशन करता है, ठीक है। तो ये उसी मैकेनिज्म पे काम करता है कि जैसे आप पाइप को धूप में छोड़ देंगे तो वो थोड़ा सा खुल जाती है, और अगर आप ठंड में रखते हैं तो वो सिकुड़ जाती हैं। तो थोड़ा सा उस टाइप में आप समझ सकते हैं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन में हेल्प करेगा, ये आप यूज़ कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात कि आप कैसे सोते हैं, आप अपना पैटर्न चेंज कीजिए। अगर आप की अफेक्टेड साइड राइट है, आपको राइट में पेन हो रहा है, तो आप राइट को नीचे दबा के मत सोइए कोहनी को। उससे क्या होगा कि आपकी जो कंडीशन है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा है कि आप अफेक्टेड साइड को, जैसे राइट साइड अफेक्टेड है तो राइट को आप ऊपर करके सोइए। हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कंप्यूटर एल्बो को? इसको हम कुछ चेंजेस लेके आएंगे, ठीक है। और
जैसे कुछ क्रोनिक कंडीशंस हैं या फिर नॉर्मल में है आपका, वो डिपेंड करता है। तो कुछ प्रिकॉशंस हम आपको बताएंगे और कुछ चेंजेस जो आप अपने कंप्यूटर टेबल, कंप्यूटर, कीबोर्ड और माउस के साथ कर सकते हैं। अब देखिए, आपका जो कीबोर्ड है वो पीछे से ऐसे रेज नहीं होना चाहिए, उठा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे उठा हुआ है तो आप यहाँ पे भी अपना कुछ लगाएं ताकि वो एक पैरेलल लाइन में आ सके, बैलेंस में आ सके। या फिर आप अपनी चेयर का साइज़ बढ़ाइए ताकि आपका हाथ, जो आपकी रिस्ट है, वो ज़्यादा मुड़े हुए ना रहें, क्योंकि उससे आपके रिस्ट पे भी प्रेशर आएगा और आपकी मसल्स जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रेच में रहेंगी। और अगर आप बीच में रिलैक्स नहीं कर रहे हैं तो वो पेनफुल हो जाएगा। और अगर आप हो सकता है तो आप ऐसे कीबोर्ड यूज़ कीजिए, इससे आपके हैंड को बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, रिस्ट पैड यूज़ कर सकते हैं। रिस्ट पैड यूज़ कर सकते हैं आप ऐसे, ताकि आपकी फोर आर्म और फिंगर्स, ठीक है, वो एक ही लाइन में वर्क करें। उससे क्या रहेगा कि आपकी मसल्स रिलैक्स रहेंगी और आपको पेन कम होगा। आप अपना माउस भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि माउस का जो सबसे ज़्यादा वर्क रहता है और उससे क्या है कि आपको रिपीटिटिव वर्क रहता है, उसके कारण आपकी मसल्स जो है वो वीक होती है और उसके कारण आपको पेन ज़्यादा होने लगता है। तो आप अपना माउस भी चेंज कर सकते हैं, या फिर आप माउस के नीचे जो आपका माउस है वो बिल्कुल, जैसे ये आपका कंप्यूटर है तो माउस आपका इसके बिल्कुल पास में रहना चाहिए, ज़्यादा दूर ना हो। और आपकी जो चेयर है उससे आपका हैंड भी ज़्यादा स्ट्रेच में नहीं रहना चाहिए और आप आगे लीन ना हो, आप आगे की तरफ झुके ना। आप बार बार अपना शोल्डर रिलैक्स कीजिए, जैसे आप गर्दन को आगे की तरफ, साइड में और राइट साइड में, ऐसे आप अपना शोल्डर जो है रिलैक्सेशन कर सकते हैं इन बिटवीन योर वर्क। आप अपने काम के बीच में ये कीजिए। कीप योर डेस्क क्लियर, हमेशा अपना डेस्क जो है वो क्लियर कीजिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो आपको बीच में क्या है, ये जो आपको एल्बो पेन है ये आपको क्या है, रिपीटिटिव है। आप बार बार मसल से काम करवा रहे हैं, उसी के कारण है। अगर आपका डेस्क क्लियर नहीं होगा तो आप बार बार कोई ना कोई चीज़ें आप उठाते रहेंगे, आप कंफ्यूजन में भी रहते हैं कि मुझे क्या उठाना था, क्या करना था। उससे क्या है, आप रिपीट कर रहे हो एक्टिविटी, आप एक्टिविटी ज़्यादा रिपीट कर रहे हो, उसके कारण आपका पेन ज़्यादा बढ़ रहा है। स्ट्रेच योर फिंगर्स और मेंटेन 90 डिग्री एंगल। आप ऐसे अपनी फिंगर्स को स्ट्रेच कर सकते हैं बीच में। आप अपने फिंगर्स को स्ट्रेच कीजिए, जैसे 1 2 3 इस पोजीशन में। एक 90 डिग्री एंगल होना चाहिए आपकी आईज़ और कंप्यूटर का लेवल, ओके। और आपकी चेयर एडजस्ट करनी चाहिए, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल बनाना ज़रूरी है, इसे हम मैजिक एंगल बोलते हैं। फिर फिंगर इन लाइन विद द फोर आर्म, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इस तरह से आपका बेस्ट पोस्चर होता है, ठीक है। एक ही लाइन में होनी चाहिए आपकी फिंगर और एल्बो। और जहाँ तक हो सके आप एक स्प्लिट कीबोर्ड का यूज़ कीजिए, ओके। ये बेस्ट है आपके लिए। और आप स्ट्रेंथनिंग कीजिए मसल्स की, रिस्ट मसल्स की और एल्बो मसल्स की। मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, जिसको भी ये कंप्यूटर एल्बो है या फिर कोहनी में जो दर्द है आपको, और आपको कंप्यूटर का काम करना पड़ता है, और तो आप ये सब चीज़ें कीजिए, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर विनीता। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मेरे चैनल से जुड़े रहिए ताकि मैं आपको और ज़्यादा जो छोटी मोटी जो आपको डिज़ीज़ होती रहती है उनसे मैं आपको ज़रूर ट्रीटमेंट बता सकूं। और आप एक बार फिजियोथेरेपिस्ट से ज़रूर मिलिए, ताकि अगर आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है तो वो आपको उसी के अकॉर्डिंग ट्रीट करें। हाँ, ये सब चीज़ें आप मॉडिफाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।